हाजिर हो गया। मैं अब ऐसी शख्सियत को आवाज़ देता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व को आवाज़ देता हूँ जिन्होंने करीब 15 से ज़्यादा महाकाव्य और खंड काव्य लिखे। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान ने जिन्हें 2 बार सम्मानित किया। कई विश्वविद्यालयों में उनकी वो पुस्तक पढ़ाई जा रही है। आए दिन वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनके व्याख्यान होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर देवेंद्र देव मिर्ज़ापुरी साहब विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। मंच को प्रणाम करता हूँ, सभागार में उपस्थित सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज यह महाकाव्य जो हो रहा है, महाकार्य जो हो रहा है, महान एक तरीके का यज्ञ हो रहा है, उनकी स्मृति में हो रहा है कि जिन्होंने एक खंड काव्य और कई पुस्तकों का सृजन किया है। मुझे भी मौका मिला है, 4 कुछ शब्द मैंने भी उसमें लिखे हैं अपने पुस्तक में, और मैं आज चाहूंगा कि उन्हीं पर बात हो, ना कि अपनी रचना हो। तो एक यही हमारी शब्दों की भावांजलि, श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, और मैं चाहता हूं कि आज उन्हीं पर बात हो। और इसी संदर्भ में मैं शुरू करता हूं अपनी बात कि जो उतरकर इस धरा पर गीत बनकर आ गए, जो उतरकर इस धरा पर गीत बनकर आ गए, जो मधुर संगीत में नवछंद बनकर छा गए, हौसला देकर गए जो थे रतन प्रकाश जी, वे सुभाषित दिव्य जन उस लोक में भी भागे। हे सुभाषित रतन प्रकाश जी उस लोक में भी भागे। और उनके जन्म के समय कैसी स्थिति रही होगी, कुछ पंक्तियां रखता हूं आपके सामने छंद के माध्यम से। स्वर्ग लोक से उतर आई थी किरण दिव्य, जिसने अनूठा रूप अपना सजा लिया। स्वर्ग लोक से उतर आई थी किरण दिव्य, जिसने अनूठा रूप अपना सजा लिया। चहुं और खुशियों के बिखरे विविध रंग, धरती का अंग अंग मोद में नहा लिया। धरती का अंग अंग मोद में नहा लिया। इनके व्यक्तित्व को कृतित्व को करें नमन, इनके व्यक्तित्व को कृतित्व को करें नमन। पोर पोर साहित्य में जिसने सजा रमा लिया, और भावना विवेक भरी वर्तनी के धनी देव, रतन प्रकाश सुभाषित नाम पा लिया। रतन प्रकाश सुभाषित नाम पा लिया। कि बिखरे हैं रंग दिव्य दीपक के संग संग। ये कार्यक्रम दिव्य हंस दीपक जी ने सजाया, और उनके परिवार के, उनके अन्य भाई बहनों ने भी उनमें सहयोग किया। सभी को प्रणाम करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के लिए कि जिन्होंने अपने पितृ धर्म को पूरा किया है और निभा रहे हैं, उनकी जो इच्छा थी उनको पूरा कर रहे हैं। कि बिखरे हैं रंग दिव्य दीपक के संग संग, परिवेश भावना के भावों में नहाया है। बिखरे हैं रंग दिव्य दीपक के संग संग, परिवेश भावना के भावों में नहाया है। और कीर्ति से सुभाषित विस्मृत न होंगे कभी, नाम जिनका सदैव मन में समाया है। नाम जिनका सदैव मन में समाया है। दे गए विरासत में दीपक को काबा रंग, दे गए विरासत में दीपक को काबा रंग। कविता से साहित्य का रूप सरसाया है। और रतन प्रकाश जी की स्मृति में अनूप देव साहित्यिक कार्यक्रम अनूठा सजाया है। साहित्यिक कार्यक्रम अनूठा सजाया है। 4 पंक्तियां उस बिटिया को जरूर दूंगा कि कार्यक्रम में जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और निश्चित रूप से बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, अब तो बेटियों से आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति कुछ लोगों की भावना बदल जाती है। 4 पंक्तियां सौंपता हूं आपको उनके लिए। कि भेद मत करो बेटों और बेटियों में कभी, बेटियों से सजे अंगना की फुलवारी है।
भेद मत करो बेटे और बेटियों में कभी, बेटियों से सजे अंगना की फुलवारी है, वंश को चलाने वाली, संस्कार देने वाली, सृष्टि का अभिन्न अंग मानो ना बेचारी है, सृष्टि का अभिन्न अंग मानो ना बेचारी है। योजना बनाते जन्म से ही पहले मारने की, योजना बनाते जन्म से ही पहले मारने की, चाहत में बेटे की ना चाहते दुलारी है, और अपना अस्तित्व भूल माँ भी ना रही विचार, नारी को जन्म देने वाली भी तो नारी है, नारी को जन्म देने वाली भी तो नारी है। दिव्य बलिदान की अमर गाथा। अभी जो ये किताब जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठी हुए हैं, उपस्थित हैं, जिस पे हम ये सब अपना मधुर गान कर रहे हैं, गुरुजी मेरे बैठे हुए हैं, सानिध्य मिला है, आपने हमको पढ़ाया, एम.कॉम तक हमको पढ़ाया, आज मैं उनके सामने अपना काय पाठ कर रहा हूँ, धन्य समझता हूँ अपने आप को कि बलिदान, दिव्य बलिदान की अमर गाथा। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी हमारी प्रधानमंत्री, उनके ऊपर इन्होंने लिखा, और निश्चित रूप से कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को यदि शुरू से आप इसके पुस्तक में देखेंगे, उनका पूरा का पूरा आपको उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व इस पुस्तक में आपने ऐसे लिखा है कि मानो वो उनके साथ ही रहे हो। और उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ से पंक्तियां शुरू की कि उम्र 11 वर्ष केवल जिस समय थी, उम्र 11 वर्ष केवल जिस समय थी, सूझ वानर संगठन की उस समय थी, और बाल वानर आपने सेना बनाई, जो समय पर हर तरह से काम आई, जो समय पर हर तरह से काम आई। सुभाषित जी ने इंदु जी के, इंदु कहते थे, इंदु का इन्होंने इसमें संकेत दिया है, इंदु, सुभाषित जी ने इंदु जी के विचारों की दृढ़ता का बहुत सुंदर चित्रण इस पुस्तक में किया है। और उनके काव्यांश की 4 पंक्तियां ये महसूस करें, देखें कि आप दृढ़ता के लिए चर्चित रही थी, आप दृढ़ता के लिए चर्चित रही थी, और भावनाएं देश हित अर्पित रही थी, फूल से हल्की हवा से आप फुल्की थी, धरोहर आप मोतीलाल कुल की। देखिए कब खत्म हुई, कब कहाँ रहे, कहाँ से, निश्चित रूप से इनकी आत्मा इंदिरा जी में रही होंगी, और ये इंदिरा जी को बिल्कुल मानते होंगे, इनके खून में रमी हुई थी, तभी ये यहाँ तक पहुँचते हैं कि आप दृढ़ता के लिए चर्चित रही थी, भावनाएं देश हित अर्पित रही थी, फूल से हल्की हवा से आप फुल्की थी, धरोहर आप मोतीलाल कुल की। इसके इस कृति के 8 सर्गों में विभाजित किया इन्होंने, और कहते हैं कि जिस खंड काव्य और महाकाव्य 2 ग्रंथ होते हैं प्रबंध काव्य के, खंड काव्य में कम से कम 7 सर्ग होते हैं, और 7 सर्ग से ऊपर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको महाकाव्य की संज्ञा मिलती है। और आपने इस पुस्तक में 8 सर्ग लिखे हैं, तो ये कहीं पर भी किसी भी तरह एक महाकाव्य से कम नहीं है। और कहते हैं कि जिंदगानी आंदोलन बन गई थी, हर व्यथा सिंहावलोकन बन गई थी, इस समय के चक्र कुछ ऐसा चलाया, फर्ज माता धर्म का बंधन निभाया, मूक बनकर रह गई सारी कहानी, मूक बनकर रह गई सारी कहानी, शून्यता से भर गई थी जिंदगानी, खो विगत में कसमसाते भाव मन के, बह निकलती एक गंगा सी नयन से, बह निकलती एक गंगा सी नयन से। आपके विचार, आपकी भावना, आपका समर्पण, आपका कविता का सौंदर्य, आपका कलेवर निश्चित रूप से किसी महाकवि से कम नहीं है। ऐसी शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ कि थी अवस्था नौजवान वे धव्य पाया। ये उस समय की कहानी लिखी उन्होंने कि जब उनका मर्डर, हत्या कर दी गई थी, तो तब का लिखा है कि थी अवस्था नौजवान वे धव्य पाया, देश के कल्याण में सब कुछ भुलाया, और जिंदगी में छा गई थी घोर छाया, और ऐसे में नया सोपान पाया, और ऐसे में नया सोपान पाया। तो उनके इन पंक्तियों में निश्चित रूप से अपना दुख, अपना दर्द और उनके वैधव्य के लिए बहुत ही करुणा प्रतीत होती है। आगे लिखते हैं वो कि त्याग संयम से सदा जीवन बिताया, हर तरह से देह को कुंदन बनाया, और थी विलक्षण आप में प्रतिभा निराली, सारथी बन डोर शासन की संभाली। हमारे देश की डोर को एक सारथी के रूप में उन्होंने चलाया।
और थी कला की तुम पुजारिन पार की पुखराज की, साधना को दिव्यता की वक्त की आवाज थी, और तुम गरीबी की मसीहा पुंज थी उजियार की, आप भारत की प्रतिष्ठा बुंद थी संसार की, बिंदु थी संसार की। अंत में आप कहते हैं कि चंदा सूरज नक्षत्र सभी वसुधा के साथ गगन रोया, तितली रोई भौरे रोए, कलियों के साथ सुमन रोया, सिसकी भर भर अर्थी रोई, अर्थी के साथ कफन रोया, अर्थी के साथ कफन रो। देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियां उन्होंने लिखी। और अंत में उंगलियों में भारतीय संविधान थी तुम, वेदना का उड़ लिए तूफान थी तुम समय का राजनीतिक गीत गंगा, वेदना हर वर्ष दोहराए तिरंगा, वेदना हर वर्ष दोहराए तिरंगा। इस कृति के संकलन में, इस कृति की रचना में, इस कृति के प्रकाशन में जो दिव्यहंस दीपक जी का ये एक महती योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने उस सपने को साकार करके दिखाया कि जिसके लिए वो कहते कहते अपने उस लोक में चले गए, दिव्य लोक में पहुंच गए, लेकिन ये काम उनका अधूरा था, उसको इन्होंने पूर्ण किया। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि अभी समाज पर बात चली, अपनों की बात चली, बंटवारे की बात चली, सीढ़ी के बंटवारे की बात चली। अपने कहाँ अपने होते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, अपने अपने नहीं होते। 4 पंक्तियां देता हूँ कि रीतियां समाज की रही हैं दम तोड़, आज कैसे बच पाए कोई विधि तो बताइए। रीतियां समाज की रही हैं दम तोड़, आज कैसे बच पाए कोई विधि तो बताइए। मान की सम्मान की तो बात भी करे न कोई, मानवतावादी उन्हें राह तो दिखाइए। संस्कार जीवित हो बच के कुरीतियों से, प्रेम भाव भाइयों में फिर से जगाइए। और दुश्मनों से बचने की राह तो मैं ढूंढ लूंगा, अपने बने जो प्रभु उनसे बचाइए, अपने बने जो प्रभु उनसे बचाइए। बहुत बहुत आभार।